इस दुनिया में जो भी व्यक्ति पैसा कमा रहा है, उस पैसा कमाने के 3 तरीके हैं। या तो कोई व्यक्ति समय लगाकर पैसा कमा रहा है, या कोई व्यक्ति पैसा लगाकर पैसा कमा रहा है। जो समय लगाकर पैसा कमा रहा है वो वहां पर सिर्फ अपना टाइम डालता है, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, पहले से सारी चीजें एस्टेब्लिश्ड हैं, यानी कि वो नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं। वो अपना समय डालते हैं और उस समय के बदले उनको पैसा मिलता है। दूसरी कैटेगरी आती है पैसा लगाकर पैसा कमाने वाले, जिनको आप बिजनेसमैन बोलते हैं। वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे से पैसा कमाते हैं। लेकिन तीसरी प्रकार के व्यक्ति ऐसे हैं जो पैसा भी खुद लगाते हैं और समय भी खुद लगाते हैं और फिर पैसा कमाते हैं। जैसे दुकान भी आपकी, पूंजी भी आपकी और बैठे भी आप ये दुकान पे, तो आप पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इन तीनों प्रकार के एक्टिविटीज में यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो जब तक काम करोगे पैसा आएगा, और काम करना बंद तो पैसा आना बंद। लेकिन यदि आप अदर 2 वर्क कर रहे हैं, लेकिन यदि आप पैसा लगाकर पैसा कमा रहे हैं या समय और पैसा लगाकर पैसा कमा रहे हैं, तो इस बिजनेस में भी आप जब तक काम करेंगे, जब तक आपकी उपस्थिति है, तब तक पैसा आएगा। जिस दिन वहां बैठना बंद या आपकी एब्सेंस में, वहां से कोई पैसा आने वाला नहीं है। आज मैं आपके साथ एक ऐसे बिजनेस की बात करने आया हूं। कहते हैं कि इस दुनिया में परिवर्तन संसार का नियम है। इसी प्रकार से बिजनेस के तरीकों में भी समय समय पर बदलाव होता रहा है। आज मैं आपसे एक ऐसे बिजनेस की चर्चा करने आया हूं जहां पर पूंजी की लगाने की जरूरत नहीं, पार्ट टाइम किया जा सकता है। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि आप इस बिजनेस को कर लेते हैं तो यह बिजनेस आपकी अनुपस्थिति में भी आपके लिए पैसा पैदा करता है। तो मैं आज आपसे उस प्रकार के बिजनेस की बात कर रहा हूं। इस बिजनेस को बताने से पहले मैं एक चीज और आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप जिस भी काम से जो भी पैसा कमा रहे हैं, तो वो पैसा जो आपने कमाया वो कहां जा रहा है? वो पैसा बाजार में जा रहा है। हमारी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों को खर्च करने के लिए हम उस पैसे को बाजार में खर्च करते हैं। और जिस मार्केट में इस पैसे को खर्च करते हैं, उस मार्केट को कहा जाता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, परंपरागत बाजार प्रणाली। क्या है ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग? आओ इसको एक बार जानते हैं। कोई कंपनी है जो अपना प्रोडक्ट बनाती है और ये ग्राहक है जो उस प्रोडक्ट को यूज करता है। ना कंपनी ग्राहक को जानती, ना ग्राहक कंपनी को जानता। इन दोनों के बीच में एक चैनल होता है, कुछ मिडलमैन होते हैं, रिटेलर, होलसेलर, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F। ये सारे के सारे लोग इस प्रोडक्ट को आगे से आगे सप्लाई करते हैं और ग्राहक तक पहुंचाते हैं। और नेचुरली इन लोगों ने पैसा लगा रखा है, ये अपना प्रॉफिट लेंगे ही लेंगे। लेकिन इसमें एक खर्चा और जुड़ता है। कंपनी इस प्रोडक्ट की ऐड करवाती है और वो ऐड करने वाले लोग सेलिब्रिटी होते हैं जो बहुत सारा पैसा एडवर्टीजमेंट करने का लेते हैं। लेकिन मजे की बात यह है, ये ऐड तो करते हैं लेकिन उस प्रोडक्ट के यूजर नहीं है, इनको क्वालिटी का कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी ऐड करते हैं। यानी कि कंपनी से कस्टमर तक आते आते उस प्रोडक्ट पे 2 खर्चे जुड़ जाते हैं, मिडिलमैन का प्रॉफिट और एडवर्टीजमेंट का खर्चा। या इसको यूं कह सकते हैं, यदि 50 रुपए का प्रोडक्ट तैयार हुआ तो ग्राहक तक आते आते वो 100 रुपए का हो जाता है। ये 50% पैसा ग्राहक की मेहनत का आधी कमाई इन बीच के लोगों में चली जाती है। इस पूरी मार्केट को ग्राहक चलाता है। इस पूरी मार्केट का अहम पार्ट ग्राहक है, लेकिन फिर भी ग्राहक का इस मार्केट में कोई हिस्सा नहीं है। इसको कोई फायदा नहीं मिल रहा, बल्कि कुछ नुकसान होता है। कई बार मिलावटी सामान भी मिलता है, रेट भी मनमाना लग जाता है, क्वालिटी का भी ध्यान नहीं रखा जाता है, और बहुत सारी जगह पक्का बिल भी नहीं होता, टैक्स की भी चोरी होती है। ये सारी चीजें होने के बाद भी ये मार्केट लगातार बढ़ रही है। लेकिन इस मार्केट को बढ़ाने वाले कौन हैं? हम सब ग्राहक हैं। और कमाल की बात देखिए, ये ग्राहक जब भी बाजार में जाता है, इस बाजार का टर्नओवर बनाता है, इस मार्केट का टर्नओवर बनाता है। और हमने, ग्राहकों ने इस बाजार में जा जाके इस मार्केट के टर्नओवर को लाखों करोड़ों का बना दिया है। और यदि मैं FMCG सेक्टर की बात करूं, रोजमर्रा की जरूरत होने वाले प्रोडक्ट के टर्नओवर की बात करूं, एक आइडिया है कि लगभग 40 लाख करोड़ का मार्केट हर साल होता है हमारा। किसकी वजह से? ग्राहक की वजह से। मार्केट हमने बनाया, टर्नओवर हमने बनाया, लेकिन फिर भी इस टर्नओवर में ग्राहक का कोई हिस्सा नहीं है। इसी चीज को देखते हुए
एक नई व्यवस्था इजाद हुई जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, सीधी बिक्री प्रणाली। कि यदि कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाए और वो बिचौलियों की बजाय सीधा कस्टमर को दे, सीधा ग्राहक को दे, और जो पैसा बीच में जा रहा है उसका एक परसेंटेज के अकॉर्डिंग ग्राहक को दिया जाए, तो इस व्यवस्था को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। अर्थात हमने पहले भी प्रोडक्ट यूज करना था, अब भी यूज करना है, लेकिन अब क्या क्या फायदे मिले? पक्का बिल मिलेगा, सामान की क्वालिटी की गारंटी मिलेगी, शुद्ध सामान मिलेगा और एक रेट पे मिलेगा। कहीं भी खरीदेंगे एक रेट पे मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज, जो टर्नओवर बिचौलियों का होता था, आज के बाद वो टर्नओवर ग्राहक का होना शुरू हो सकता है। यदि मैं इसको एक सिंपल लेमैन की भाषा में समझाऊं, इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मान लो आप इस दुकान के पिछले 20 साल से ग्राहक हैं। आप इस दुकान पर सामान लेने गए और उस दुकान पे दो लोग बैठते हैं, उसका मालिक और उसका बेटा। बाय द वे मालिक दुकान पे नहीं था, बेटा मौजूद था। आपने उस बेटे को बोला, बेटा ये सामान निकाल दो। आपने एक लिस्ट दी और उस लड़के ने उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका सामान निकाला, थैले में पैक किया, और जैसे आपने पूछा कितना बिल हुआ, उसने बताया 3000 रुपये। अब सुनिए इस बात को ध्यान से। आपने उसको 3000 रुपये दिए, थैला उठाया और दुकान से बाहर निकले। और जैसे आप दुकान से बाहर निकले, उसका पिताजी दुकान में आया और उसने आते ही लड़के से पूछा कि बेटा क्या हुआ, और लड़के ने तुरंत उत्तर दिया 3000 की सेल हुई, 3000 की बिक्री हुई, 3000 का बिजनेस हुआ, 3000 का कारोबार हुआ। अर्थात आपकी खरीदारी किसी और का व्यापार बनती है। अब मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग की। अब आपने फैसला लिया कि घर का वही सामान जो मैं वहां से लेके आता था, जहां पर क्वालिटी की गारंटी नहीं थी, रेट का झमेला था, आपका कोई हिस्सा नहीं था। अब आपने फैसला किया, अपना रजिस्ट्रेशन किया, एक नंबर लिया और इस डायरेक्ट सेलिंग के स्टोर से जाकर के आपने सामान लिया, जहां पर आपको क्वालिटी की गारंटी मिली, एक दाम में मिला, बिजनेस करने का मौका मिला, शुद्ध सामान मिला। और जैसे आपने उस दुकानदार को जाके, उस स्टोर के मालिक को जाके अपने सामान की पर्ची दी, उसने आपकी पर्ची को देख करके सामान निकाला, और सामान निकालने के बाद जब आपने बिल पूछा, उसने कंप्यूटर पर टिक टिक किया, आपका नंबर फीड किया और बिल निकल के आया। और जैसे वो 3000 का बिल निकल के आता है, तुरंत आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, यूर बिजनेस इज 3000 रुपये। अर्थात आज तक जो खरीदारी किसी और का व्यापार बनती थी, यह दुनिया का 8वां अजूबा है जहां पर आपकी खरीदारी आपका व्यापार बन सकती है। इट इज डायरेक्ट सेलिंग। यदि आप अपने घर के सामान को इससे शुरू कर दे लेना, तो इस टर्नओवर में आपका हिस्सा हो सकता है। इस बिजनेस के माध्यम से कितना बड़ा कारोबार हो सकता है, कितनी बड़ी सेल हो सकती है, कितनी बड़ी इनकम बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लोगों से इस प्रकार के प्रोडक्ट की चर्चा करें, इस प्रकार के सिस्टम की चर्चा करें, और धीरे धीरे लोगों के समझ में आ जाए कि ये जो 40 लाख करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, यदि 10% लोग भी इस व्यवस्था में आ गए, तो ये इंडस्ट्री 4 लाख करोड़ के टर्नओवर की बन सकती है। और इसके मालिक कौन है? मिडलमैन नहीं, इसके मालिक हम हैं, ग्राहक हैं, आप हैं। इस दुनिया में 90% लोग अपनी वर्तमान चैलेंज से परेशान हैं, वर्तमान कंडीशन से परेशान है। कोई बॉस से परेशान है, किसी के फैमिली चैलेंज है, किसी को आर्थिक तंगी है, कोई ये मान रहा है कि मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है। इस बिजनेस में कोई बॉस नहीं है, आप अपने बिजनेस के बॉस हैं। इसके लिए आप खुद अपना एम्पायर खड़ा करते हैं। यहां टाइम की भी कोई बंदिश नहीं है, आप जब मर्जी करें, 2 घंटे करें, दिन में करें, शाम को करें, जब आपको इजी लगे।